जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्प एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ विभाजकता के नियम। तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कैसे बड़े से बड़े नंबर को, जैसे ये आपके सामने लिखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13, यहाँ पे 17 भी लिखा होना चाहिए था। मैंने 17 का भी रूल बताया, 19 का भी रूल बताया कि 19 से किसी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे विभाजित किया जा सकता है। 5 15 25। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है 2 4 8 16 32। तो आपको अगर किसी संख्या को इन नंबरों से विभाजित करना हो, इन नंबरों से डिवाइड करना हो, तो कैसे करेंगे। तो चलिए यही बात सीखते हैं। तो आपके सामने मैंने ये 2 लिखा है, 2 की पावर कितनी है, ये 2 की पावर 1 के रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये यही चीज़ है अभी। तो अब यहाँ पे देखें, जितनी पावर है, ठीक है, जितनी पावर है, इस बात को ध्यान रखना आप, इस पावर को आप याद रखना। अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, मतलब केवल अंतिम अंक। एक पावर है तो एक अंक, ठीक है। तो अगर ये अंतिम अंक इस 2 से कट गया तो क्या होगा, पूरी संख्या इस 2 से कट जाएगी। तो अंतिम अंक तो कट रहा है इससे। अगर आप इस 2 से इस 8 को भाग देंगे, क्योंकि रूल क्या बोल रहा है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 2 की पावर 1 है तो एक अंक, अंतिम का एक अंक। अगर 2 की पावर 2 है तो अंतिम के 2 अंक विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो ये जो एक अंक है इससे कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो आपको अब ये क्या है, ये संख्या इससे पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसको 8 को काटेंगे तो 4, क्या आएगा आपका 124। तो ऐसे आप संख्याओं को आराम से कट कर सकते हो। तो चलिए अब 4 का देखते हैं। तो आपके सामने मैंने ये 32 तक लिखा है रूल, ठीक है। तो 4 4 को हम क्या, मतलब किस किस रूप में लिख सकते हैं। तो 4 की पावर 2 की पावर 2 का रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ, है तो 4 ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जितनी पावर उतने अंक बाद के, ठीक है, जितनी पावर उतने अंक बाद के। तो ये आप देख सकते हैं, 2 पावर है तो 2 अंक बाद के, तो ये दोनों अंक इससे कटने चाहिए। तो क्या होगा, फिर पूरी संख्या इससे कट जाएगी। तो 4 से इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये आराम से कट रहा है, ठीक है, 4 पंजे 20। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरा नंबर इस 4 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए काट के देखते हैं इसको। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 ये इसको दे देगा, तो कितना आ गया, 4 पंजे 20। फिर 2 बचा, 2 इसको दे देगा, ये 4 पंजे 20। तो क्या हुआ, ये पूरा कट गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे ही इस 8 का रूल देखें। 8 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो ऐसे ही क्या है कि ये जो पावर है, 2 की पावर कितनी है 3, तो अंतिम 3 अंक कटने चाहिए 8 के केस में। ऐसे ही मैंने 16, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो अंतिम 4 अंक कटने चाहिए आपके 16 से। 32, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, तो अंतिम 5 अंक विभाजित होने चाहिए। तो ये जो है, ये रूल 2 4 8 16 32, तो ये बहुत आसान रूल है। आप इसको आराम से किसी भी संख्या को कट कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई संख्या आती है इस रूल से, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं दूसरा रूल। तो दूसरा रूल के आपके सामने मैंने लिया है 3 और 9। 3 और 9 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 और 9 के केस में क्या होगा कि 3 और 9 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 और यहाँ पे 9, 3 और 9 से विभाजित हो, ठीक है, जिसके अंकों का योग। तो अंकों का योग, इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे इस बात को समझो आप। ये जो है 216, इसमें कितने अंक है, इसमें 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंक है। तो अंकों का योग ही तो कह रहा है, पहले आप इनको जोड़ लो, आप इनको जोड़ो, 2 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 आया आपका। अब ये जो अंकों का योग आया, ये क्या 3 और 9 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी।
तो आप इसको 3 से देख सकते हैं, ये विभाजित हो रहा है, ठीक है, विभाजित हो रहा है। तो ये क्या है, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसको काट के देख लेते हैं। अगर मैं इस 216 को 3 से भाग करूँ तो 3 सते 21, ठीक है, 3 सते 21, ये कितना, 3 दूनी 6, तो कट गई आसानी से, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही है 9 का रूल, सेम आपके जो 3 है और 9 है, सेम दोनों का रूल एक ही है। तो इसको भी क्या करना, इसके भी, इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 5 7 प्लस 6, तो ये कितना हो गया आपका, 7 और 6 13, 13 और 5 कितना हो गया, 18। तो आप देख सकते हैं ये 3 से भी कट रही है, ये 9 से भी कट रही है, तो 9 से भी ये विभाजित हो रही है पूरी। इसका मतलब क्या है, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो इसको करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको 9 से भाग दूं तो 9 छिक 54, बचा कितना, 3, 3 इसको दे देगा, तो 9 चौक 36, हो रही ना पूरी पूरी विभाजित। तो आपको ये रूल याद याद करने पड़ेंगे। इनको याद करना बड़ा आसान है। जब आप इनको प्रैक्टिस में लाते रहोगे तो ये जो रूल है आपके अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है 6 से विभाजित, कि हमको कोई संख्या दे दी और हमें उसे 6 से डिवाइड करना, तो कैसे करेंगे। या तो आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, या आप क्या कर सकते हो कि उसको 2 और 3 के फैक्टर में तोड़ सकते हो। आप जानते हैं 2 का रूल क्या है, 2 का रूल है कि जो बाद की एक संख्या है, 2 की पावर 1 है ना, मैंने वहाँ से पावर से बताया आपको, तो 2 की पावर 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि जब एक पावर है तो एक ही अंक क्या होना चाहिए, बाद का उस संख्या से विभाजित होना चाहिए। और 3 का रूल क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ लो, ये जितने भी अंक हैं इन सबको जोड़ लो, और जो जोड़ के आएगा आपका नंबर वो 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 वाला रूल तो इसमें पास हो रहा, ठीक है, 2 वाला रूल इसमें पास हो रहा है, लास्ट की संख्या कट रही है। और 3 वाला देख लेते हैं, आप इनको जोड़ लो, 2 और 1 कितना, 3, और 3 और 6 कितना हो गया, 9, और 9 से आप 3 को भाग देंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसमें 2 का भी रूल पास हो रहा है और 3 का भी रूल पास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये लो आप, इसमें मैंने देखा 2 का रूल, 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट यूनिट डिजिट को, मतलब इकाई के अंक को, इकाई के अंक को भाग कर दो बस, अगर वो कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो ये तो कट रहा है इकाई का अंक 2 से, ठीक है, 2 से तो कट रहा है। फिर मैंने 3 से देखा, 3 का रूल मुझे क्या कहता है, इन्हें आपस में जोड़ लो अंकों को और उसे भाग करो 3 से। तो 5 और 2 कितना, 7, 7 और 4 11, तो इनका योग तो यहाँ पे 9 नहीं आया, ना कोई 3 का गुणज आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इसमें क्या होगा, 3 का रूल हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित नहीं होगी। चलो करके देखते हैं। 6 × 48, तो 4 ये इसको दे देगा। अब 44 तो 6 से कटेगा नहीं, 6 सत्ते 42 तक जाएगा, ठीक है। 44 तो 6 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगी, ये संख्या 6 से भी नहीं कट रही। क्या हुआ कि जब इसमें 2 का तो रूल पास हो रहा था, 3 का रूल इसमें पास नहीं हुआ। और मैंने क्या बताया कि जो संख्या 2 और 3 से भाज्य होगी वो संख्या 6 से भी भाज्य होगी। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है 5, 25, 125। तो इनसे विभाजित का क्या रूल है, आप किसी संख्या को कैसे विभाजित करेंगे इनसे। तो ये चीज़ समझे, ये भी मैंने ऐसे ही पावर के रूप में लिखा हुआ है। जैसे मैंने 2, 4, 8, 16, 32 का केस मैंने लिया था, वहाँ पे आपको बताया था कैसे पावर से मैं क्वेश्चन को कर रहा था। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है 5, 5 की पावर 1, ये इसका ही रूप है। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा कि पावर जब 1 है तो मैंने आपको बताया कि लास्ट का एक अंक विभाजित होना चाहिए संख्या से। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1। अगर मैं इसमें देखूँ 5 से इसको भाग करके, तो ये तो कट रही है भाई, 5 तो कट रहा है पूरा पूरा। अब इसको पूरी संख्या को देखना है, ये कटेगी नहीं कटेगी।
ठीक है। तो जब ये 5 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, मतलब इकाई का अंक 1 पावर है तो 1 अंक, 2 अंक 2 पावर है तो 2 अंक देखने हैं आपको। तो यहाँ पे ये एक एक वाला रूल तो पास हो रहा है, इसका मतलब ये 5 से कट जाएगी। काट के देखते हैं, 6 पंजे 30, पूरी पूरी कट गई, ना चलने की 0 आ जाएगी। अब 33 में भाग देंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, 3 ये इसको दे देगा, ये हो गया 37। तो 5 सत्ते 35, 2 बचा, 2 ये इसको दे देगा, 5 5 25। तो ये पूरी संख्या कट रही है। ठीक है, अब हमारा आता है 25 का रूल। 25 का रूल क्या कहता है? 25 का रूल कहता है कि 5 की पावर 2। ठीक है, इस पावर का क्या मतलब है कि दो दो पावर है तो क्या होगा, 2 अंक विभाजित होने चाहिए, 2 अंक विभाजित होने चाहिए 25 के केस में। अगर मैं इसे 25 से भाग दूँ, क्या ये कटेगी? तो 2 अंक तो कट रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या कट जाएगी। काट के देखते हैं, 25 एकम 25, 5 इसको दे देगा, 25 दूनी 50, 3 इसको दे दिया, 25 एकम 25, कितना बचा? 8, 8 ये इसको दे देगा, ये कितना हो गया? 87। 25 या 75, बचा कितना? 12, 12 ये इसको दे देगा। तो 25 25 पंजे कितना होता है? 125। तो ये संख्या क्या होगी? पूरी विभाजित होगी। ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। 25 के केस में मैंने बताया कि 2 अंक बाद के कटने चाहिए, क्योंकि 25 को हम 5 की पावर 2 के रूप में लिख रहे हैं। तो इस 2 का क्या मतलब है कि बाद के 2 अंक संख्या के कटने चाहिए। तो 25 से ये तो कट नहीं रहा 55। तो संख्या काट के देखते हैं कि हमारा रूल सही भी है या गलत है। अभी तक तो ये कट नहीं रही, तो हम भाग दे के देखते हैं। 25 एकम 25, बचा कितना? 12, 12 इसको दे दिया, ये कितना हो गया? 123। तो 25 चौका 100, बचा कितना? 23, 23 इसको दे दिया, ये कितना हो गया? 233। इसको भाग करो तो 25 नम्बे कितना? 225। ठीक है, ये कितना बचा? अब 8 बचा, 8 ये इसको दे देगा, तो 25 या 75। अब ये 10 इसको दे देगा, तो नहीं कट रही। ठीक है, 105 नहीं कटेगा 25 से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रूल सही है, ये संख्या नहीं कट रही। ठीक है, तो चलिए 7 और 19 का रूल पढ़ते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप 7 और 19 का रूल समझे क्या है, ये मैंने क्या लिखा हुआ, ऐसे ही याद भी हो जाएगा आपको। अगर मैं इसे डेफिनेशन में लिखता तो ऐसे याद नहीं होता। तो ये लिखा हुआ है कि संख्या संख्या माइनस इकाई का अंक और 2 से गुना। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कोई संख्या ली, मैंने लिया 343 ले लिया। अब ये क्या कह रहा है कि इकाई का अंक क्या है? 3, इसमें 2 से गुना कर दी। चलो भाई, 2 से गुना कर दी, 34। ये कितना आ गया? 2 से गुना करेंगे तो 6। ठीक है, ये कह रहा है कि इकाई के अंक का 2 गुना करके इस संख्या में से घटा दो, बची हुई संख्या में से। तो ये 6 कर दिया मैंने। ठीक है, अब 34 में से 6 घटाओ, कितना आया? 28। अब ये संख्या को 7 से भाग दे के देखो भाई, ये तो कट रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये भी कटेगा, फिर 7 से ये 343 भी कटेगा। इस बात को समझो, ये क्या है? शेष संख्या। ये संख्या लिखा हुआ खाली, इसे आप शेष संख्या कर लेना, शेष संख्या। इस बात का मतलब क्या है कि जो मैंने इकाई का अंक लिया ये वाला, इसका 2 गुना किया, इसका 2 गुना करा, तो बची संख्या क्या है? अब 34 बची। भाई इकाई का अंक मैंने ले लिया, इसका 2 गुना कर दिया और शेष संख्या में से माइनस कर दिया। माइनस करके जो आया उसे आप भाग कर लो, उसे आप भाग कर लो 7 से। इसका मतलब ये कट रहा है। अगर आपका कोई बड़े से बड़ा नंबर आ गया, ठीक है, कोई बड़े से बड़ा नंबर है, आपको क्या करना, ये जैसे ये आपका आया 28, आपको क्या करना, आपको और छोटा करना। अगर इसको आपको क्या करना है, ये 8 लेना, इस 8 का 2 गुना कर लो और बची हुई संख्या में से घटा लो। जैसे देखो 8 का 2 गुना कितना? 16। और यहाँ पे बचा क्या है? 2। इस 2 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, इस 14 को फिर 7 से काट के देख लो, कट रहा है। तो क्या है? संख्या आपकी कट रही है। तो आपको रूल ऐसे ऐसे आपको लेके चलना है इस रूल को। ठीक है, जब तक आपको ये ना लगे कि नंबर छोटा नहीं हुआ, नंबर छोटा नहीं हुआ, अभी मुझे और बड़ा लग रहा, तो ऐसे एक इकाई का अंक पकड़ो,
इकाई का अंक पकड़ो, उसका 2 गुना करो, बची हुई संख्या में से माइनस कर दो। अगर फिर भी आप उसमें 7 से नहीं भाग कर सकते, फिर इकाई का अंक लो, फिर माइनस कर दो, ऐसे ही। तो 19 का केस क्या है? 19 का केस ही बिल्कुल इसका उल्टा है कि शेष संख्या प्लस 2, मतलब इकाई का अंक का 2 गुना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता चुका, बस आपको क्या करना, प्लस करना, ठीक है, और 19 से भाग दे देनी। तो ये चीज़ आप समझ जाओगे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 13 और 17 से विभाजित, इसका भी क्या है, सेम ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ 7 और 19 के केस में। सेम ऐसे ही है यहाँ पे। ये आपको शेष संख्या दिख रही है। 13 के केस में क्या करना, इकाई का अंक लेना, उसका 4 गुना कर देना, जो बाकी की संख्या है उसमें प्लस कर देना, फिर उससे भाग कर देना 13 से, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि संख्या अभी भी बड़ी है, तो आपको ये प्रोसेस करते हुए जाना, ठीक है, जब तक ये ना लगे आपको कि हाँ अब मैं इसको काट सकता हूँ। बाकी एक बार ही ऐसा करने से, एक बार ही रूल लगाने से क्या होगा, संख्या कट जाएगी आराम से, ठीक है। तो शेष संख्या, ये क्या है, 17 का रूल है, शेष संख्या माइनस इकाई के अंक का 5 गुना करके माइनस कर दो, बस, ठीक है। तो अब चलते हैं 11 के रूल पे। तो ये 11 का रूल लिखा हुआ है, और मैंने नीचे क्वेश्चन भी एक लिखा हुआ है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे। तो 11 से भाज्य होगी यदि उसके सम और विषम स्थानों के योग का अंतर या क्या हो, 0 हो, या क्या हो, 11 का कोई गुणज हो, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को यहाँ पे पकड़ना है। इसने बोला कि उसके सम सम और विषम स्थानों के योग का अंतर, मतलब पहले आपको सम देखने, जो सम स्थान पड़ेंगे, जैसे ये एक स्थान है इस संज्ञा में, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये क्या है, ये सातवां है। तो हमें क्या करना, सम संख्याओं का योग करना पहले, जो सम सम नंबर है इन पे। एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आपको इन संख्याओं का योग कर लेना। तो क्या होगा, 3 + 1 + 5। तो ये नंबर अब मैं काट दूं। अब जो ये संख्या बची, बस इनको आपको जोड़ लेना, माइनस क्या बचा है यहाँ पे, 2, 2 और 6 कितना, 8, 8 और 1 कितना, 9, 9, और ये भी कितना आ गया, 9, ये भी 9, ये भी 9। तो उत्तर कितना, 0। तो आप देख सकते हैं इसने क्या बोला कि योगों का अंतर। मैंने सम का योग किया, सम जो इसके सम स्थान पर डिजिट है उनका योग किया, और जो विषम स्थान पर डिजिट है उनका योग किया, और माइनस कर दिया। माइनस करके या तो 0 आना चाहिए, या क्या आना चाहिए, 11 का कोई गुणज आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन कैसे बनता है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया इसने, क्वेश्चन में दिया है कि 73,738A 6A 11 से भाज्य होगी। तो 11 से कब भाज्य होगी, जब ये संख्या पूरी होगी। तो संख्या में दे रखा है इसने a, तो हमें a का ऐसा मान निकालना, ऐसा मान रखना है इन दोनों जगह, जो ये संख्या क्या हो जाए, इससे विभाज्य हो जाए 11 से। तो ये इसने मुझे दिया कि a का मान इनमें से आप रख के कोई सा भी नंबर ट्राई कर सकते हो। तो मैंने लिया 7, 3, 8। तो आपने संख्या लिख ली, यहाँ पे मैंने ये a भी लिख लिया, ये भी लिख लिया 6, और a भी लिख लिया। अब आपको क्या करना, सम स्थान निकालना। ये विषम वाले निकाल लो पहले, फिर यहाँ से तीसरा नंबर पे ये आ गया आपका, फिर आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, विषम है, विषम स्थान वाले हैं 1, 3, 5। अब आपको सम स्थान वाले, तो इनका योग कर लो आप। तो 6, 8 कितना, 14, 14 7 कितना हो गया, 21। वो बोला ना कि सम स्थानों के योग का अंतर, और विषम स्थान पे जो डिजिट है उनका योग कर लो, और सम में से विषम को माइनस कर दो। अब मैंने देखा यार मेरे पास तो क्या बचा, बस विषम में केवल 3 बचा, और ये a है। तो या तो मैं क्या करूँ, इसमें 6 जोड़ूँ,
जीरो बनाऊंगा मैं इसको, या 11 बना लूँ, या अगर मैं इसमें 6 जोड़ूँ तो यहाँ पे भी मुझे 6 रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 6 रखना पड़ेगा। तो विषम स्थानों पर कौन कौन आ गए? अब ये ए के मान क्या आ गए? 6 6 आ गए। तो 3 और 6 9, 9 और 6 कितना आ गया? 15। तो 21 में से अगर मैं 15 घटाऊँ तब भी बात नहीं बननी। फिर मैंने 3 लिया, 3 तो बहुत छोटा है, 3 तो छोड़ ही दो, आप 9 लो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 9 लूँ, मुझे या तो जीरो बनाना, तो मैंने 9 लिया। तो अगर मैं इनको जोड़ूँ, 9 9 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। ये चल जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका? 21। तो 21 में से ये क्या माइनस हो रहा? जीरो। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे 9 9 रखूँ तो ये संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ए का मान कितना आया? ए बराबर कितना आया? 9।